थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। और हम लोग पार्ट 2 में आज चलेंगे, व्यवस्था विवरण भाग 2, मतलब अध्याय 2। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में समझेंगे, है ना। पहले हम देखेंगे व्यवस्था विवरण अध्याय 2 और उसकी 15 आयत तक, ठीक है। और उसके बाद हम देखेंगे 16 से लेकर 37 आयत तक। तो पहला हम देखेंगे यहाँ पर दूसरे अध्याय की पहली आयत से, जहाँ पे लिखा है जंगल में भटकना। यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं सबसे खास, कि जैसा हमने भूमिका में पहले ही पढ़ा है, हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो भी बात मूसा कर रहा है, पिछले जो 40 वर्ष हैं उन्हें आगे जो है दोबारा से बता रहा है। तो कई बार हम लोगों को लगता है कि वही बातें जो हम पढ़ चुके हैं वही बातें दोबारा से यहाँ पर रिपीट हो रही हैं, तो हमें अजीब नहीं लगना है, क्योंकि मूसा क्या कर रहा है, रिवाइज कर रहा है। और रिवाइज ही वो सब कुछ कर रहा है जो 40 वर्षों में हुआ, वो सब कुछ वो व्यवस्था विवरण में हमारे साथ में शेयर कर रहा है। तो अब हम उस रीति से इसको दोबारा पढ़ेंगे, और इन शॉर्ट हमारे लिए अच्छा ही है कि जो कुछ हमने पहले पढ़ा है वो सब कुछ रिवाइज हो जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि मूसा ही रिवाइज कर रहा है। तो पहली आयत कहती है, तब उस आज्ञा के अनुसार जो यहोवा ने मूसा को दी थी, मूसा कह रहा है जो मुझको दी थी, इट मीन्स मूसा को जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी, हमने घूम कर कूच किया। तो मूसा ने क्या किया, घूम कर फिर चलना शुरू कर दिया, और बहुत दिनों तक, फिर वो बोल रहा है लाल समुद्र के मार्ग के जंगल की ओर हम गए, बहुत दिन तक हम सेईर पहाड़ के बाहर बाहर घूमते रहे, बहुत दिनों तक। तो बाद में क्योंकि उसको पता चल गया, जिस समय वो लोग घूम रहे थे उनको नहीं पता था, लेकिन आज जब मूसा ये एक्सप्लेन कर रहा है, बता रहा है, तब उन्हें ये बात पता है। और वो क्या कह रहा है कि बाद में फिर हमें ये मतलब पता अब उसे चला है कि उस समय हम क्या कर रहे थे, बहुत दिनों तक तो हम उस पहाड़ के चारों तरफ ही गोल गोल घूम रहे थे। तब तुम लोगों को उस पहाड़ के बाहर चलते हुए जब बहुत दिन हो गए, तब घूमकर उत्तर की ओर चलो, और तू प्रजा के लोगों को मेरी यह आज्ञा सुना। तब परमेश्वर ने, यहोवा ने मुझसे कहा, दूसरी आयत में वो कहता है, अब तुम्हें यहाँ घूमते घूमते बहुत दिन हो गए हैं, अब तुम क्या करो, उत्तर की ओर चलो, और अब प्रजा के लोगों को मेरी यह आज्ञा सुना। कौन सी आज्ञा सुना, क्या करना, तुम सेईर के निवासी अपने भाई एसावियों की सीमा के पास से होकर जाने पर हो, वो तुमसे डर जाएंगे, इसलिए तुम बहुत चौकस रहो। परमेश्वर ने बताया, अब तुम जब आगे बढ़ोगे तो तुम सेईर के पास से निकलोगे, जहां पे कौन रहता है, एसावी रहते हैं। एसावी कौन, एसाव के वंशज। और एसाव के वंशज कौन है, तुम्हारे भाई हैं, क्योंकि तुम किससे आए हो, याकूब से आए हो। तो इसलिए उनसे दूर रहना, वो तुमसे डर जाएंगे, इसलिए तुम उनके देश में पांव मत रखना। वो डरेंगे तो, लेकिन वो तुम्हारी बात मान लेंगे, क्योंकि यही मेरी इच्छा है ना। पर तुम उनके देश में पैर मत रखना, वो मैं तुम्हें नहीं दूंगा, क्योंकि मैं उन्हें उनका भाग ठहरा चुका हूं। 5वीं आयत तक खुदावंद कहता है। फिर उसमें आगे लिखा है, तुम उनसे भोजन पानी सब क्या कर सकते हो, मोल ले पाओगे, पैसा देके, कीमत देके। कीमत कुछ भी हो सकती है जो वहां चलती थी, कीमत देके खरीद पाओगे, लेकिन उनके देश में तुम पांव मत रखना। 7वीं आयत कहती है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे हाथों के सारे कामों पे आशीष देता आया है, इस भारी जंगल में तुम्हारे चलने फिरने को वो जानता है, और इन 40 वर्षों में तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग संग रहा है, तुमको कुछ घटी नहीं हुई। हालेलुया। कि इन 40 सालों में जब तक तुम चलते रहे, पिछली बातों को याद दिला रहा है, तुम्हें कोई घटी नहीं हुई, वो तुम्हारे संग संग रहा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यो हम सेईर निवासी एसावियों के पास से होके अराबा के मार्ग और एलत और एस्सियोन गेबर को पीछे छोड़कर चले।
ये सब जगह क्या कर ली उन्होंने, पार कर ली, क्रॉस कर ली, निकल गए, सबने उन्हें निकलने दिया, किसी ने उनका रास्ता मार्ग नहीं रोका, वो लोग निकल गए हैं। फिर मुड़कर मोआब के जंगल के मार्ग से होकर चले, फिर वो आ गए मोआब के पास, जहां से जंगल का जो रास्ता है मोआब के पास पास, वहां से वो चल रहे हैं। और फिर मूसा याद दिला रहा है, यहोवा ने मुझसे कहा, उस मार्ग पे, फिर मोआब के पास जंगल के मार्ग पे यहोवा ने फिर मूसा से कुछ कहा। हालेलुया। फिर क्या कहा, मोआबियों को ना सताना, ना लड़ाई छेड़ना, क्योंकि मैं उनके देश में भी तुझे कुछ अधिकार नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने आर को लूतियों के वंशजों के अधिकार में कर दिया है। हालेलुया, खुदा का नाम मुबारक हो। यहाँ पे परमेश्वर क्या कह रहा है, आर एक जगह है, आर एक जगह है। जब तुम मोआब से निकलो, मोआबियों को भी टच मत करना, उलझना मत, लड़ना मत, छेड़ना भी मत। क्यों? क्योंकि वहां भी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला हूं, क्योंकि मैंने उसको भी किसके हाथ में किया है, लूतियों के वंशजों के। लूती कौन? लूत के वंशज, लूती। अब मोआब से लूतियों का क्या संबंध है? तो आप जब पढ़ेंगे मोआब किसका बेटा था, कहां से मोआबी जाति निकली, लूत की दोनों बेटियों से जो बेटे पैदा हुए उनमें से नाम एक का मोआब था। हालेलुया। और जब लूत के अधिकार में खुदावन ने जो कुछ दिया वो उन बच्चों के थ्रू आया, तो मोआब से जो लोग आए उन्हें मोआबी कहा, उस जगह को मोआब कहा, लूतियों के वंशजों के अधिकार में दे दिया है। 10 आयत से हम आगे देखेंगे, पुराने दिनों में वहां एमी लोग बसे थे। वो भी कैसे थे? अनाकियों के समान बलवंत और लंबे लंबे और गिनती में बहुत। एक तो बलवंत, ऊपर से लंबे लंबे और ऊपर से गिनती में बहुत। लेकिन एक तरह से खुदावंद ने यहाँ पर अपना वैभव, अपना पराक्रम भी दिखाया है। मैंने इसे लूतियों के वंश में दिया है, मोआब को मैंने ही छोड़ा है, क्योंकि मोआब के हाथ में मैंने दिया, क्योंकि मोआब लूत से आया था, है ना। इसलिए एक जाति मैंने बनाई लूत से भी, मोआबी। और जब मोआबी बनाए हैं तो देखो यहाँ भी अनाकवंशी थे, जो बड़े बड़े थे, बलवंत थे, लेकिन मैंने उनके हाथ में नहीं होने दिया। पर इन्हें जो है, और यहाँ पर रपाई जो गिने जाते थे वो भी थे, जिन्हें मोआबी क्या कहते थे, एमी। मोआबी उन्हें क्या कहते हैं, क्या कह के याद करते हैं, एमी, एमी लोग। तो हम देखेंगे, देखिए रपाई और अनाकवंशी और एमी, ये सारे क्या हैं, एक ही रिलेट कर रहे हैं, जाति से जुड़े हैं। हम आगे याद रखेंगे, क्योंकि जब भी दुष्टता और बुराई की बात होगी तो हमें ये नाम वहां पर इसको जो है क्लियर करने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए ये वाले नाम दिए जाएंगे वहां पर, इसे प्रेजेंट करने के लिए बुराई को, है ना। तो एमी, रापाई और जो है अनाकवंशी, अनाकियों। उसके बाद देखते हैं हम 12वीं आयत, पुराने दिनों में सेईर में होरी लोग बसे थे। एसावियों ने उस देश से निकाल दिया और अपने सामने से नष्ट करके उनके स्थान पर वो आप बस गए, जैसे कि इसराइलियों ने यहोवा के दिए हुए अपने अधिकार के देश में किया। जैसे इसराइलियों ने किया, जो देश मैंने तुम्हें दिया, बिल्कुल वैसे ही एसावियों ने भी किया। और एसावी भी होरी जाति को निकालकर वहां पर बस गए, क्योंकि पुराने दिनों में सेईर में जहां एसावी रहते थे, जहां से वो होके आ रहे हैं, जहां परमेश्वर ने बोला था चुपचाप निकल जाना, मोल देकर खाना पीना लेना, छेड़ना नहीं, वो एसावियों को दिया है। कैसे दिया था वो खुदा बता रहा है, वहां पे होरी लोग रहते थे। देखिए कैसे परमेश्वर बात कर रहा है ना, हमें ये बात ध्यान देनी है बराबर। कैसे खुदा उन्हें बता रहा, तुम्हें पता है वहां एसावी रहते हैं ना, जहां से तुम निकल के आए हो, वो एसावी जो रहते हैं वहां पहले होरी लोग रहते थे, और मैंने उन्हें निकाला है, और उस जगह को एसाव के वंशजों को, एसावियों को मैंने ही दिया था। और जो होरी लोग थे वो भी कैसे थे, अनाक वंशियों के जैसे ही होरी भी होते थे।
अब 13वीं आयत में वो क्या कह रहा है, परमेश्वर अब तुम लोग कूच करो और जेरेद नदी के पार जाओ, और कादेश बरने को छोड़ से लेकर जेरेद नदी पार होने तक 38 वर्ष बीत गए। बताइए, कादेश बरने से छोड़ने से और जेरेद नदी पार करने तक पूरे 38 साल वो लोग वहीं पर ही भटकते घूमते रहे। क्यों? क्योंकि वो उस जगह में धन्यवाद नहीं देते रहे, परमेश्वर की बड़ाई नहीं करते रहे, पर कुड़कुड़ाते रहे, बुड़बुड़ाते रहे, जो है वो नहीं देख रहे हैं। स्वर्ग का मन्ना मिल रहा है, पर स्वर्ग के मन्ने की तारीफ नहीं हो रही है, पर वो मछली और वो खाना जो सब मिस्र में मिलता था, कोड़े खा के, कड़ा परिश्रम करके, गालियां खा के, जूते खा के, बेइज्जती खा के, हम हर एक तरह से अपमानित हो करके, कोई सुविधा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, मर रहे हैं, कीचड़ में पड़े हैं, उसको याद कर रहे हैं। वो अच्छा था, पर वो स्वर्ग का मन्ना मिल रहा है उसको याद नहीं है, उसका धन्यवाद नहीं है। इसका भुगतान क्या हुआ? 38 वर्ष तक वो वहीं पर घूमते रहे। कहाँ? याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, कादेश बरने को छोड़ने से लेकर जेरेद नदी पार होने तक वही। और खुदावन ने जो कसम खा ली थी, खुदावन ने तो शपथ खा ली थी कि जितने योद्धा हैं, ये जितने भ्रष्ट हैं और कुड़कुड़ाते ना, इन सबको नष्ट कर दूंगा, और जब तक वो सब नाश ना हो गए कि उनके दूसरे वंश आ जाएं। ऐसा ना हो पूरी जाति खत्म हो जाए, पर ये मिटे, मगर दूसरा बढ़ता हुआ इनका रूप, इनका वंश आगे आ जाए, तब तक परमेश्वर उन्हें वहीं पर घुमाता रहा कि ये सब मिट जाएं, और सब मिट गए। और उसके बाद जब तक वो नष्ट ना हुए, तब तक क्या हुआ? खुदा यहोवा का हाथ बढ़ा ही रहा, भटका नहीं। यहाँ पर हमें क्या मैसेज मिला है अजीजों आज? अब परमेश्वर का प्रेम देखिए कि कैसे खुदावंद एक एक बात को याद दिलाकर कहता है, याद करना, याद कर, मैंने तेरी कैसी देख रेख करी थी, मैं तेरे संग संग चला। और यहाँ पर उन्हीं बातों को मूसा दोबारा से रिवाइज करके उन्हें याद दिला के क्या कह रहा है? इसी में परमेश्वर में बने रहना, भटक मत जाना अब दोबारा, अब मत खुड़खुड़ाना, बुड़बुड़ाना, धन्यवाद और महिमा करना, ताकि आशीष के देशों में आशीष की जगह जल्दी पहुंचो। और आज हमें इससे क्या मैसेज मिलता है? अजीजों, अपने जीवन में उस पर ध्यान ना दें जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, जो मुसीबतें, दुख हैं, तकलीफें, मगर उन पर ध्यान दें जो धन्यवाद के योग्य प्रभु की आशीष है, उसका प्रेम, उसका स्नेह, उसकी अनंत वाचा, उसकी करुणा, उसका महान प्रेम, उसकी व्यवस्था जो आपको छुड़ाती है, आपको अनंत जीवन देती है, उस पर ध्यान दें, उसे अपना आनंद का स्रोत और कारण बनाएं और आनंदित रहें, ताकि जल्द से जल्द सही समय पर आशीषें पा सकें। और आगे का हम, क्योंकि इसमें टाइमिंग पीरियड जो अभी लिमिट चल रही है वीडियो की, तो वो होने वाली है, तो दूसरा पार्ट दूसरे वीडियो में आप लोग ज़रूर देखिएगा। थैंक यू जीसस। अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या मैं कहीं जल्दी तो नहीं बोल रही हूँ बहुत ज़्यादा। आप लोग प्लीज़ ज़रूर कमेंट में बताएं, नहीं तो कम से कम इतना तो बोल ही दें, गॉड ब्लेस यू दीदी। थैंक यू जीसस। शालोम आप सबको, जय मसीह की। और प्रार्थनाओं में बराबर याद रखिए, ताकि जल्द वो समय आए जब हम आमने सामने भी फिर से मिल सकें और प्रभु की महिमा बराबर करते रहें, परमेश्वर में बने रहें। शालोम।